सूजी के अलावा जिन्न किसी को भी दिखाई नहीं देता था, इसलिए लोग उसे पागल समझने लगे थे। यही बात अब उसे बुरी तरह इरिटेट कर चुकी थी। गुस्से में वो जिन्न का चिराग उठाकर सीधे समुद्र में फेंक देती है, लेकिन अगले ही पल जिन्न फिर उसके सामने आ जाता है। सूजी दोबारा चिराग से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, फिर भी जिन्न वापस लौट आता है। वो बताता है कि जब तक सूजी उसकी मालकिन है वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अब सूजी ने ये बात ईगो पर ले ली थी। वो एक दुकान पर रखे ढेर सारे चिराग रगड़ने लगती है कि शायद किसी और में से भी जिन्न निकल आए। तभी सच में एक और चिराग से जिन्न बाहर आ जाता है। सूजी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम सब एक जैसे दिखते हो? तभी जिन्न पलटकर पूछता है, तुम मेरे साथ वफादार क्यों नहीं हो? सूजी बात घुमाकर कहती है, तुमसे अच्छा तो वैम्पायर है, कम से कम वो उड़ तो सकता है। इतना सुनते ही जिन्न उसे उठाकर आसमान की सैर कराने निकल पड़ता है। वो उसे ऐसी उड़ान दिखाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों एक ऊंची बिल्डिंग पर उतरते हैं और अब सूजी को यकीन हो चुका था कि वो सच में जादुई जिन्न है। लेकिन तभी उसके साइको दिमाग में कुछ और ही चलता है। वो जिन्न को ही बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देती है। सिर्फ 10 सेकंड बाद जिन्न फिर उसके सामने खड़ा था। इस बार वो सूजी का गला पकड़कर कहता है, अपनी पहली विश मांगो या अपनी जान की भीख मांगो। लेकिन सूजी आखिर विश मांग ही क्यों नहीं रही थी? असल में उसे साइकोपैथ नाम की बीमारी थी। अब क्या जिन्न उसकी सच्चाई को जान पाएगा या दोनों की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करना